So today's topic is current affairs for the month of December 2021. Starting with national news. For the first time, women have outnumbered men. बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा जो रिलीज़ किया है नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट ने, विच वॉज रिलीज बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. देयर आर 1020 women per 1000 men in India, which is obviously a very good news for both the genders के पर्सपेक्टिव से. So this is the fifth survey report. First survey report was conducted in 92-93. जो fertility rate है कंट्री में, that has come down from 2.2 से 2.0 हो गया ये भी. लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है चंडीगढ़ का विच इज़ 1.4 एंड हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है बिहार का विच इज़ 3.0. एंड द स्टेट्स विथ 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी. पुडुचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी. मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन जो है इसको लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी ने ऑन द ओकेजन ऑफ ट्राइबल प्राइड डे, जनजातीय गौरव दिवस. सिकल सेल डिजीज जो है दैट इज़ अ जेनेटिक डिजीज है जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो होता है दे बिकम मैलफॉर्म्ड. इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 2021, ये जो अवार्ड है ये दिया गया है प्रथम को, विच इज़ अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है ये हर साल पब्लिश करती है प्रथम, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रथम. हर घर दस्तक कैंपेन जो है इसको लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सो दैट कि ये जो कोविड का वैक्सीनेशन है इसको हर घर तक पहुंचाया जा सके. सो दिस हर घर दस्तक इज रिलेटेड टू द कोविड वैक्सीनेशन. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक नया इंडेक्स रिलेटेड टू द वेज रिलीज़ किया है जहाँ पे बेस ईयर 2016 को रखा गया है. सो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा इन डिटरमाइनिंग द मिनिमम वेजेस एंड नेशनल फ्लोर वेजेस अलॉन्ग विद अदर पैरामीटर्स. सो किस मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है? लेबर मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने. फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दैट हैज़ रीच्ड $650 billion एट द एंड ऑफ द वीक ऑन November 19, 2021. एंड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फर्स्ट पोजिशन है चाइना का एंड इंडिया इज एट द फोर्थ पोजिशन एज पर द नवंबर रिपोर्ट. और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ये इंडिया का कंसिडरेबली पिछले कुछ सालों में बढ़ता ही गया है. दिस रिजर्व कंसिस्ट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स विद द IMF, जो हमने IMF के साथ जो रिजर्व्स रखे हैं, एंड द स्पेशल ड्राइंग राइट्स. इंडिया का पहला ग्रास कंजर्वेटरी जो है इनॉग्रेट किया गया रानी खेत इन उत्तराखंड. डैंग डिस्ट्रिक्ट जो है ईस्टर्न गुजरात में है, दैट वाज डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, अ डिस्ट्रिक्ट विद 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग. एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ट इन नोएडा यूपी एंड दिस विल बी द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू हैव अ नेट जीरो कार्बन एमिशन. देयर वर सम मेजर अपॉइंटमेंट्स इन दिस मंथ, जैसे जस्टिस रामालिंगम सुधाकर को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. अरुण चावला को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी. सत्यनारायण प्रधान वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. पीटर फियाला को अपॉइंट किया गया न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक. पराग अग्रवाल हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ ट्विटर आफ्टर द प्रीवियस CEO जैक डॉर्सी स्टेप डाउन. इंटरनेशनल न्यूज़ में ग्लोबल मीथेन रेजोल्यूशन को लेके काफ़ी न्यूज़ था. दिस हैज़ बिन जॉइंटली लेड बाय USA एंड यूरोपियन यूनियन. इसमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इस रेजोल्यूशन का वो ये है कि 2020 के लेवल में जो मीथेन का एमिशन है उसको बाय द ईयर 2030 रिड्यूस करके बाय 30% रिडक्शन हमें करना है. एंड इसको लीड कर रहा है USA एंड यूरोपियन यूनियन. इंडिया हैज़ नॉट साइंड दिस रेजोल्यूशन येट, इवन दो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ मीथेन. एंड दिस वॉज लॉन्च्ड एट द COP26 समिट जो अभी हुआ है इन ग्लासगो स्कॉटलैंड. सो COP26 क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. दिस इज द 26th edition. So this was held at Glasgow, Scotland in United Kingdom.
WISER program. Now this women's involvement in science and engineering program, जो विमेन साइंटिस्ट हैं, जो विमेन हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स में उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए इंडिया एंड जर्मनी ने ये जॉइंटली ये प्रोग्राम लॉन्च किया है विमेन रिसर्चर्स के लिए. इसके अलावा नेशनल लेवल पे भी एक स्कीम है विच इज़ पावर स्कीम, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय SERB विच इज़ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, which is a statutory body under DST, which is डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसको भी जो विमेन साइंटिस्ट हैं उनको फेलोशिप और ग्रांट्स प्रोवाइड किया जाएगा. विमेन साइंटिस्ट को बेसिकली प्रमोट करने के लिए इन द साइंटिफिक फील्ड, इन द साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड ये स्कीम है. सो वाइजर प्रोग्राम जो है ये इंडिया और जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है. एंड पावर स्कीम जो है ये नेशनल लेवल पे बाई साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने लॉन्च किया है. सो सम बिहार स्पेसिफिक न्यूज़. बिहान ऐप was launched by Ministry of Agriculture of Bihar, and this will provide all the important information about the price, about weather, about the yield, about the status of all the crops related to farming. Second International Convention Center बिहार का वो बनाया जा रहा है. It will come in वाल्मीकि नगर which is in पश्चिमी चंपारण. पहला जो है वो बोध गया में है. बिहार का पहला एक्सप्रेस वे ये पटना और कोलकाता को लिंक करेगा. जो पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे है दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर भारतमाला फेज 2. ये जो हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट देखा था, सो इसमें बिहार स्पेसिफिक जो न्यूज़ है उसमें जो सेक्स रेशियो है इट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 1062 से 1090 हो गया है. एज जो पहला सर्वे था वो 2015-16 में आया था एंड उसके 5-6 साल बाद अभी आया है, उसमें जो रेशियो है वो इंक्रीज़ हो गया है. सेक्स रेशियो ऑफ अर्बन एरियाज ऑफ बिहार इज़ ओनली 982 एंड ऑफ रूरल एरियाज इट इज़ 1111. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बिहार का इट हैज़ कम डाउन टू 46.8 per thousand फ्रॉम 48.1. और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है बिहार का दैट हैज ऑल्सो कम डाउन टू 3.0 फ्रॉम 3.4. सो पावर स्कीम जस्ट वी डिस्कस्ड अर्लियर. रिसेंटली बैरबाडोस ने क्वीन एलिजाबेथ को ऑफिशियली रिमूव किया एज द हेड ऑफ स्टेट एंड जो PM है यहाँ की है मिया मोटली. चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर ये एक बटरफ्लाई स्पीसी है जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया सिक्किम में. हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है विच इज़ एनुअली सेलिब्रेटेड इन नागालैंड फ्रॉम 1st to 10th of December. कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए इस मंथ में, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड 56th ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज अनाउंस्ड एंड इट विल बी गिवन टू नीलमणि फुकन हु इज़ एन Assamese poet, and 57th award will be given to Damodar Mojo who is a Konkani poet. रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया जाएगा बालकृष्ण दोषी को हु इज़ एन आर्किटेक्ट. मिस यूनिवर्स 2021 was this award was given to Harnaz Sandhu, and this Miss Universe was organized in Israel. ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये इस साल दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को. समाज सुधार अभियान जो है ये बिहार गवर्नमेंट, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा ये लॉन्च किया गया.